हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोल इंडिया ने जो गेट 2023 से जो मैनेजमेंट ट्रेनी एमटीज़ की जो वैकेंसीज निकाली थी, जो कि 3 ब्रांचेस के लिए निकाली थी, माइनिंग, सिविल और जियोलॉजी के लिए। तो जैसे आपको पता होगा कि उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसकी लिस्ट कोल इंडिया ने पब्लिश कर दी थी। 20 फरवरी 2024 की डेट में ये चीज़ पब्लिश हुई थी। अब इन कैंडिडेट्स को अपीयर होने के लिए कहा गया है आईएमई टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें से माइनिंग का जो वेरिफिकेशन है वो आज होना था 29 ऑफ फरवरी को। इसके अलावा जो जियोलॉजी और जो सिविल है उनको 4 मार्च को उनको जो सब्सिडरी अलॉट हुई है कोल इंडिया की, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आईएमई जिसको कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं उसके लिए बुलाया गया है। अब उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आईएमई में सक्सेसफुल होंगे उनको ही फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाएगा। अब कुछ लोग मेडिकल में भी अनफिट डिक्लेयर किए जा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर वो जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं कोल इंडिया के उनको मीट नहीं करते हैं। तो पहले अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन कैंडिडेट्स को चाहिए, तो सबसे पहले आपके लिए जो ईमेल आपको आया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का। उसके अलावा आपको आइडेंटिटी कार्ड, उसमें आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा बॉन्ड चाहिए। जो बॉन्ड है वो आपको पता है कि आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है 5 साल के लिए कि आप कोल इंडिया को सर्व करने वाले हैं 3 लाख रुपए का। उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म, जो कोल इंडिया आपको कुछ फॉर्म सेंड करता है। फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर कोई मैरिड है तो मैरिज डिक्लेरेशन। फिर आपको 15 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फिर आपको 10th की जो मार्कशीट है वो, 12th की मार्कशीट, फाइनल डिग्री, और अगर आपके पास एमटेक है तो उसकी भी डिग्री। फिर उसके बाद सीजीपीए जीपीए का जो कन्वर्जन है परसेंटेज में, जो यूनिवर्सिटी इशू करती है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। गेट 2023 का स्कोर कार्ड चाहिए और इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी चाहिए अगर आप किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वहाँ से आपको एक एनओसी चाहिए। अब ये यहाँ पर कैंडिडेट्स की लिस्ट है माइनिंग में, जिनको कि 10 AM को यानी कि आज उनको अपीयर होने के लिए कहा गया था। उनके सामने जो सब्सिडरी अलॉटेड है, किसी को CMPDIL, BCCL, NCL या MCL, ECL, इवन NEC जिनको अलॉट हुई है उनको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए अपीयर होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी रही है, तो अगर कट ऑफ की बात करें माइनिंग के लिए जो कट ऑफ स्कोर है वो 540 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 404 है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 437, एसटी के लिए 296 और शेड्यूल्ड ट्राइब एससी के लिए 285। माइनिंग का ये स्कोर है गेट 2023 का। फिर सिविल की अगर बात कर लें तो 4 मार्च का उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अगर हम बात करें कि सिविल में तो जो स्कोर है वो, अगर बात करें अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए 864 है, ओबीसी के लिए 758 है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें 795, शेड्यूल कास्ट के लिए 660 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 677। फिर सीधे इसके बाद अगर बात करें जियोलॉजी डिसिप्लिन की, तो यहाँ पर जो अगर स्कोर की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 799 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 687 है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अगर एससी की बात करें 588 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 462 है। अब ये तो बात होगी कि इन कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसके अलावा अगर इन कैंडिडेट्स को
या और किसी कैंडिडेट को कोई डाउट्स हैं तो मैंने इस पे और बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कोल इंडिया की हर चीज़ की, हर पॉलिसी के बारे में, तो वो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। या अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और अगर मुझे जितनी भी नॉलेज होगी तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो यही था इस वीडियो में। तो अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।